साल के पहले हफ्ते नोट पे लपेट दें ये दो चीज़ें, इतना धन आएगा कि गिनते गिनते थक जाएंगे। दोस्तों, पहले तो हम अपने चैनल की तरफ से आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें, 9 ग्रहों की एक ऐसी चाल निकल कर आ रही है जिसकी अगर आप गणित को समझ लेते हैं तो मान के चलिए पूरे साल आपके पास धन की कमी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो भी आपका आने वाला समय है आप यही चाहेंगे कि वो अच्छा हो। मतलब जो आपका समय गुजर चुका है उसको तो बदला नहीं जा सकता है, परंतु आने वाले समय को सौभाग्यशाली और कल्याणकारी बनाया जा सकता है। दोस्तों, आप माने चाहे ना माने, ये पूरी दुनिया ज्योतिष शास्त्र पर टिकी हुई है। जब भी ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो मान के चलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव जरूर आता है। जैसे कि जब भी किसी व्यक्ति के जो ग्रह होते हैं वो उसका साथ देना चालू कर देते हैं तो कब वो एक गरीब व्यक्ति से करोड़पति बन जाता है ये पूरा समाज देखता है, और वही समाज कहता भी है कि लगता है इस व्यक्ति के तारे बदल चुके हैं, इसके ग्रह बदल चुके हैं। और इसी प्रकार से जब भी कोई करोड़पति एकदम से भिखारी बन जाता है तो समाज के लोग ये कहते हैं कि लग रहा है कि इसके ग्रहों ने इसका साथ छोड़ दिया है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जब भी ग्रह अपनी चाल बदलेगा आपके ऊपर असर पड़ेगा। और नया साल शुरू हो चुका है। नए साल के इस पावन पर्व पर माना यही जा रहा है कि ग्रहों की चाल बहुत अच्छी है, जिनकी गणित कोई भी व्यक्ति अगर समझ ले और सही तरीके की साधना कर ले तो पूरे साल उसके पास धन की कमी नहीं रहेगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा यही है दोस्तों, जैसा आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से नोट की अगर आपने साधना साल के पहले हफ्ते में ठीक तरीके से कर ली तो मान के चलिए पूरे साल आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, धन आने के सारे मार्ग बंद हो गए थे, वो मार्ग खुल जाएंगे और वो रास्ते से आपको रुपए की प्राप्ति होगी। मान लीजिए आपने 2022 में कर्जा लिया था और आप उस कर्ज के मायाजाल में फंसते चले आ रहे हैं, आपको साल 2023 में ही छुट्टी मिल जाएगी उस तरीके के कर्ज से। आपके घर पर जो धन आएगा वो धन टिकेगा भी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, एक कहावत कही गई है वास्तुशास्त्र में, जब भी अपना घर बनाना उसकी नींव को बहुत मजबूत कर देना। जिसका तात्पर्य यह है दोस्तों, इसको अगर हम सरल भाषा में आपको समझाएं तो कहने का मतलब यह है, आप चाहते हैं पूरे साल आपके पास धन आए तो साल के पहले महीने ठीक तरीके से पूजा की जाती है। क्योंकि साल का जो पहला महीना होता है दोस्तों, उस महीने में 9 ग्रह जो होते हैं वो जागृत अवस्था में होते हैं। जागृत अवस्था मतलब ये होता है कि इनकी जो चाल है वो लगातार बदलती है, लोगों की ग्रह दिशा को देखते हुए अपना निर्णय लेती है। अब आपको हम जो बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसी क्रिया है जिसको अगर आप लोग कर लेते हैं, इसमें आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं है। मान के चलिए पूरे साल आपके जीवन में धन आता रहेगा, आपके परिवार को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। आपके घर में जो धन आएगा वो बाहर नहीं जाएगा, बल्कि उस धन से इतना और धन आ जाएगा जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट ये सब कुछ हमेशा के लिए चला जाए और आपके घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आए और आपके घर पर धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं। इसीलिए दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, हम आपको उन क्रियाओं के बारे में बताने आ रहे हैं जिन क्रियाओं को अगर आप समझ लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। परंतु आपको कुछ हम बातें बता दें जो आप साल के पहले हफ्ते मत कीजिएगा। देखिए, साल का जो पहला हफ्ता होता है दोस्तों, ये एक ऐसा हफ्ता होता है जिसमें अगर सही तरीके की साधना की जाए तो हर भगवान का, देवता का आपको आशीर्वाद मिलता है। 9 ग्रह आपके साथ हो जाते हैं, आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर आप करते हैं साल के पहले हफ्ते तो मान के चलिए पूरे साल आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे पहली चीज़ यह है दोस्तों कि जैसे नया साल जब भी चालू होता है तो लोग करते क्या हैं कि गिफ्ट विफ्ट आपस में देते लेते हैं। तो किसी को भी अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं तो पढ़ने लिखने वाली चीज़ मत दीजिएगा, जैसे कॉपी, पेन, किताब, पेंसिल, इन तरीके की चीज़ें मत दीजिएगा। मान लीजिए आप किसी दोस्त यार को गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं तो उसमें कोई पेंटिंग अगर दीजिएगा तो उस पेंटिंग में बहता हुआ झरना नहीं होना चाहिए, ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत बुरा होता है। दूसरा, अगर आप साल के पहले हफ्ते मांस, मछली, अंडा ये नहीं खाते हैं तो माना ये जाता है कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलता है, वो जरूर आपके घर पर वास करने आती हैं। साल के पहले हफ्ते अगर कोई व्यक्ति दारू का सेवन ना करे तो माना ये जाता है कि उसके घर पर नकारात्मक शक्तियाँ वास करने कभी नहीं आ पाती हैं। तो दोस्तों, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। अब क्या क्या आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे साल पूरा जो है आपका वो बहुत अच्छा जाए, तो कुछ चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि साल के पहले हफ्ते में किसी भी दिन जाकर के आप किसी भी मंदिर में, घर के पास वाली मंदिर में अगर एक नारियल दान कर देते हैं तो इससे माना यह जाता है कि जो आपके 9 ग्रह होते हैं वो आपको आशीर्वाद देते हैं, वो आपका साथ देना चालू कर देते हैं। दूसरा, अगर आप सुबह उठते हैं और लगातार 7 दिन तक घर के पास वाले किसी भी अशोक वृक्ष पर जा कर के 1 लोटा जल अर्पित कर देते हैं, उसके साथ परिक्रमा करते हैं, तो मान के चलिए आपको
कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। हमने अशोक वृक्ष का नाम स्पेशली क्यों लिया है, जरा सुन लीजिएगा। जो अशोक वृक्ष होता है इसका नाम होता है अशोक। अशोक का मतलब ये होता है किसी के भी शोक को धरने वाला, मतलब किसी के भी शोक को खत्म करने वाला एक ऐसा वृक्ष होता है अशोक, जो आपके हर तरीके के शोक को खत्म कर देगा। तो अगर आप साल के पहले हफ्ते किसी भी अशोक वृक्ष की परिक्रमा करते हुए लगातार वहाँ पर जल अर्पित करते हैं तो मान के चलिए आपको देवी देवताओं का तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। आपके 9 ग्रह आपका साथ देंगे, आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, साल का एक पहला हफ्ता जो होता है उसमें हमारे पितृ भी जागृत अवस्था में होते हैं। पितृ मतलब आपके इष्ट देवता, आपके जो भी पितृ आपके दरवाजे पे बैठते हैं। तो हो सके तो आपके घर में जो भी पुराने ऊनी कपड़े पड़े हैं, पुराने कपड़े पड़े हैं, वो गरीबों को दान कीजिए, क्योंकि ये ठंडी का महीना होता है साल का पहला हफ्ता। और अगर आप गरीबों को ऐसी चीज़ें दान करते हैं जिससे उनको शारीरिक सुख मिलता है और मन की शांति मिलती है, तो मान के चलिए इससे आपके पितृ भी खुश होते हैं, आपके इष्ट देवता भी खुश होते हैं और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपके ऊपर कोई भी अगर शत्रु पीछे पड़ा हुआ है तो वो आपका कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इससे आपको धन में भी लाभ होता है, मतलब जो आपको धन में हानि होने वाली होती है वह रुक जाती है। तो दोस्तों, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप साल के पहले हफ्ते करते हैं, पहले हफ्ते के किसी भी दिन कर लेते हैं, तो मान के चलिए यहाँ पर आपको देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके इष्ट देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब एक ऐसी चीज़ हम आपको बताने आ रहे हैं जो अगर आप साल के पहले शुक्रवार कर लें, मतलब आने वाले शुक्रवार में कर लें, तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। वो है सदाबहार का पौधा। दोस्तों, अगर शुक्रवार के दिन आप कहीं से भी ढूंढ करके सदाबहार का पौधा ले आते हैं तो मान के चलिए साल में कभी ना कभी जरूर माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। देखिए, सदाबहार का पौधा ऐसा है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये पौधा आपको कहीं से भी ढूंढ करके लाना है और अपने घर पर इसको रख लेना है। इसको रखना है, इसकी देखभाल करनी है, इसकी केयर करनी है और मान के चलिए कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने जरूर आएंगी। अच्छा, हमने सदाबहार का पौधा क्यों कहा? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो सदाबहार का ही एक ऐसा पौधा है जिस पर माता लक्ष्मी जी के अष्ट रूप वास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अष्ट रूप माता लक्ष्मी जी के जो वास करते हैं वो इसी पौधे पर करते हैं। और साल के पहले शुक्रवार को की गई ये साधना एक ऐसी साधना होती है जो आपको माता लक्ष्मी जी का सीधे सीधे आशीर्वाद दिलवा सकता है। आपके घर पर जरूर माता लक्ष्मी जी वास करने आएंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले तो पहले तो आप वीडियो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी तक हमने वो क्रियाएं आपको बताई कि आपको साल के पहले हफ्ते क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या नहीं बरतनी चाहिए। अब जो आपको हम बताने रहे हैं वो तंत्र विद्या बताने रहे हैं। देखिए, ये तंत्र विद्या अगर आपने अपना ली तो मान के चलिए आपका घर पर धन आना बंद नहीं होगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि साल का जो पहला हफ्ता होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हफ्ता होता है। इसमें जो 9 ग्रह होते हैं ये ऐसी अवस्था में होते हैं जो लगातार अपनी चाल बदलते हैं। मतलब ये 7 दिन जो होते हैं बहुत ज़रूरी दिन होते हैं। आपको सिर्फ ये करना है 200 का नोट, 500 का नोट या 100 का नोट ले लीजिए। ये नोट ऐसे होने चाहिए जो एकदम फ्रेश होने चाहिए, इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। मौली धागा आप जानते होंगे, बहुत बहुत पवित्र धागा होता है। मौली धागा ले लीजिए, एक लाल कपड़ा ले लीजिए। आपको करना क्या है, किसी भी लाल कपड़े में एक नोट को रख दीजिए, उसके ऊपर कच्ची हल्दी रख दीजिए। कच्ची हल्दी नहीं तो पिसी हल्दी रख दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कच्ची हल्दी मिल जाए। और इस कपड़े को मौली धागे से बांध करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अगर आप 2 क्रियाएं कर सकते हैं, मतलब एक इसी प्रकार से दूसरे नोट की क्रिया को बनाते हुए पूजा घर में रख देते हैं, एक तिजोरी में रख देते हैं, तो मान के चलिए आपके घर पर पैसे आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, पैसे आने के सारे स्रोत खुल जाएंगे एवं आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके घर पे जो धन आ रहा है वो टिकेगा भी, वो घर से बाहर नहीं जाएगा। अब दूसरी क्रिया जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो एक ऐसी क्रिया है जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। मतलब मान लीजिए आपने 2022 में कर्ज लिया था, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी 2023 में। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक किया है तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आप धनिया जानते होंगे, जो खाने बनाने में इस्तेमाल होती है धनिया। आपको इस प्रकार से धनिया लेनी जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 1 रुपये का कोई भी सिक्का ले लेना है, एक फ्रेश डिब्बा ले लेना है। इस डिब्बे में धनिया भर दीजिए, 1 रुपये का सिक्का इसमें डाल दीजिए, इसको लाल कपड़े से बांध करके मौली धागे से पैक कर दीजिए और यह ले जा करके अपनी अलमारी में रख दीजिए। इसके बाद आपको ये सीधे निकालना है दिवाली में इसके साथ क्या करना है उस पर हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि उसमें एक और तंत्र विद्या आप कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर आप दिवाली तक करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, दिवाली तक आपको इस कर्जे से छुट्टी मिल जाएगी जो 2022 में आपने लिया था और आप जिसके मायाजाल में फंसते हुए चले आ रहे थे। दोस्तों, साल के पहले हफ्ते अगर आप इतनी क्रियाएं कर लेते हैं, मान के चलिए आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन से परेशानी, कष्ट, ये सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। और दोस्तों, मान के चलिए साल का पहला हफ्ता आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ये क्रियाएं जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया, तुरंत वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख